morning students, how are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So today I am going to teach you SST of class 4, chapter number 13, human resources. So in this video I am going to read and explain the chapter. The whole chapter will be done in 2 videos. So this is part 1, or you can say part A of the chapter. So let's start. In this chapter we will learn about importance of human resources. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस, उनके महत्व के बारे में, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल, लोगों की स्टैंडर्ड लिविंग के बारे में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी आबादी है उसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एंड ट्राइबल पीपल, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज की इम्पॉर्टेंस. India has a large variety of natural resources. भारत देश में जो है जो नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है उसकी बहुत बड़ी वैरायटी मिलती है. However, resources alone are not enough. हालांकि हम ये कह सकते हैं कि संसाधन ही सिर्फ होना काफ़ी नहीं है. We need educated and skilled people to convert these natural resources into useful goods. हमें एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है और अपने काम में निपुण लोगों की आवश्यकता है, जिससे कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको हम यूज़फुल, उपयोगी सामान में बदल सकें. दस द पीपल ऑफ कंट्री आर इट्स ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज. जिससे कि यहाँ के लोगों में जो है, इस वजह से अगर हम कह सकते हैं कि द पीपल ऑफ कंट्री आर इट्स ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज, कि जो हमारा देश है इसके लोग जो हैं ये सबसे ज़्यादा महान संसाधन है. आफ्टर इंडिपेंडेंस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू डेवलप आवर रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल. जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए गए, ऐसे प्रयास किए गए जिससे कि हमारे देश का डेवलपमेंट और जो रिसोर्सेज हैं वो भी डेवलप हो, जिससे कि इंसानों की, हम लोगों की, सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकें. प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. और अगर हम एग्रीकल्चर, कृषि की, खेतीबाड़ी की बात करें या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें धीरे धीरे उन्नति संभव हुई है. न्यू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैव ऑल्सो बीन ओपन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. और हमारे देश की अगर हम बात करें तो यहाँ के अलग अलग भागों में नए नए स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं अब तक. नाउ स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल. डेवलपमेंट्स इन ऑल फील्ड्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. जब सारे फील्ड्स में, सारे जो क्षेत्र हैं उनमें उन्नति हुई, उनमें डेवलपमेंट हुआ, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीने का स्तर है लोगों का, वो अपने आप ही इम्प्रूव हो गया. बट स्टिल अबाउट हाफ द पीपल ऑफ द कंट्री आर वेरी पुअर. लेकिन अगर हम अभी भी बहुत ज़्यादा गौर करें तो जो आधे से ज़्यादा लोग हैं या आधी लोग जो हैं हमारे देश के, वो काफ़ी गरीब हैं. दे डो नॉट गेट इनफ टू ईट. उनको जो है भरपेट खाना भी नहीं मिलता है. वन ऑफ द रीज़न फॉर सच पॉवर्टी इज़ द ओवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. और एक मुख्य कारण जो गरीबी है उसका बढ़ती हुई जनसंख्या या बढ़ती हुई आबादी भी है. अनदर रीज़न इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जो वेल्थ है, जो भी संसाधन है, उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. एट प्रेजेंट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ओवर 1.22 बिलियन 122 करोड़. जो अगर हम इस समय की बात करें तो लगभग हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 122 करोड़ है. इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. अगर जनसंख्या की हम बात करेंगे तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंट्री है या जो फर्स्ट नंबर की कंट्री है जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वो चाइना है और दूसरे नंबर की इंडिया है. इंडिया हैज़ मोर पीपल दैन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ मच लार्जर कंट्रीज सच एज रशिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील. अगर हम रशिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है उनका टोटल करेंगे तब भी, और उसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे हमारे देश से, तो हमारे देश की जनसंख्या उससे भी ज़्यादा निकलेगी. इंडिया ऑक्यूपाइज जस्ट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड एरिया
बट हैज़ 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। पूरी दुनिया जो है उसका सिर्फ 2.5% लैंड हमारे पास में है, लेकिन पूरी दुनिया का 17.5% जो जनसंख्या है वो हमारे देश में है। So in this video I was about to complete two topics only. First is importance of human resources and second is standard living of people. So I hope that you all understand the both topics. So thank you and have a nice day. In a further video I am going to complete the chapter. So bye bye, God bless you.